पूरे मीटिंग को नोट्स बनाइएगा। बहुत काम में आने वाले नोट्स हैं ये। वैसे तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे जो पटेल पाटीदार सर हैं मनासा से, कर ही रहे हैं उसको रिकॉर्ड। उनको भी धन्यवाद कि डेली वो आकर रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको। तो दादा वेलकम है आपका। और अभी 224 साथी ज्वाइन हो चुके हैं, तो सभी की ओर से आपका स्वागत है दादा। अभी जो सॉन्ग आपने भी सुना ही है, आप जिनके पड़पोत्र हैं उनका नाम इस सॉन्ग में 2 बार आया है। पूरे भारत की बात हुई है, कितने प्रकार की बोलियां हैं, कितने प्रकार के भाषाएं हैं, कितने प्रकार के जातियां हैं, कितने प्रकार के धर्म में सब क्या है, ये सॉन्ग में बात हुई थी और बड़ा गर्व होता है इस सॉन्ग। तो वेलकम दादा, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। वेलकम सर, सभी को नमस्कार और सुबह की मॉर्निंग। और आपकी जिंदगी में हमेशा ऐसे ही प्रभात आए, और क्योंकि सुप्रभात जिसको कहते हैं, तो सुप्रभात कहना और सुप्रभात आएगा कब, जब हम बदलेंगे तब, तभी जाके जो है सुप्रभात जीवन में हुआ। नहीं तो प्रभात तो जो है 40 42 45 साल से हो ही रहा है जब से आप इस पृथ्वी पे हैं। लेकिन जो सुप्रभात है जो है हम चाहते हैं कि सबके जीवन में आए। और सुप्रभात जो है जब जैसे जैसे हम बदलेंगे, जैसे जैसे काम करेंगे खुद पे, जैसे जैसे हम जो है अज्ञान से ज्ञान की ओर जाएंगे, जैसे जैसे सरस्वती का हमारे जीवन में प्रवेश होगा, वैसे वैसे हम देखेंगे कि हम जो है सुप्रभात हमारे जीवन में आने लगेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा आज का 21 तारीख है ना, कल है संडे, कल हमारा जूम बंद रहता है। तो 22 और 23, हाँ मतलब सोमवार और मंगलवार को हम जो है इस सत्र का समापन करने वाले हैं। तो जो है ये सत्र मेरे को लगता है मोटिवेशन भी इसमें हो रहा है, इसमें आपका जो है शरीर पे भी काम हो रहा है, मन पे भी काम हो रहा है। थोड़ा मिक्स्ड सेशन हमने कर दिया है इस बार, ताकि जो है एक कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बो जिसको कहते हैं ना, कि एक ऑलराउंडर वाली अप्रोच जो है हमने ली है। तो लेट अस स्टार्ट अवर सेशन, बिना समय वेस्ट करते हुए जितना ज्यादा हम इसका यूटिलाइज कर पाए। तो आज हमने जो है विचार किया कि आज हम बात करेंगे सक्सेस पे, सिस्टम पे। सिस्टम क्या है, सक्सेस क्या है, इन चीजों पर आज हम मोटी मोटी बात करने वाले हैं। तो बहुत जरूरी है कि इंसान जो बना बनाया सिस्टम है उस पर चले, न कि अपना सिस्टम बनाए। वो मेन फोकस इसी बात पे है कि सिस्टम क्या है, सिस्टम की एक्चुअली जरूरत क्या है, सिस्टम की जरूरत किसको है ना। तो सिस्टम का अर्थ जो है एक व्यवस्था होता है, कि एक व्यवस्था जैसे प्रकृति है, प्रकृति की एक व्यवस्था है ना। सुबह हम देखते हैं सूरज उगता है, शाम को हम देखते हैं अस्त होता है। तो ये व्यवस्था है, निर्बाध ये लाखों सालों से चली आ रही है ना। बरसात है, होती है, ठंड अभी आने वाली है, ठीक है। तो एक ये व्यवस्था है, एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हम निरोगी रहते हैं। और जैसे ही हम इस सिस्टम को, जैसे हमारा शरीर है एक सिस्टम है, सुबह जो है हम हर चीज का त्याग करते हैं, मल का त्याग करते हैं, मूत्र का त्याग करते हैं, मंजन करते हैं, नहाते हैं, मतलब टॉक्सिसिटी का त्याग करते हैं। तो ये एक सिस्टम है। तो अगर हम इस इंडस्ट्री में आए हैं तो इस इंडस्ट्री के भी कुछ नियम है, कुछ सिस्टम है। और वो सिस्टम अगर हम सीख जाएंगे, वो सिस्टम क्या है, और वो सिस्टम बड़े सरल है। तो अगर वो हम सीख जाएंगे तो हम जो है न केवल तरक्की कर लेंगे, है ना, आर्थिक प्रगति कर लेंगे, लेकिन जो है मानसिक प्रगति जो है, शारीरिक प्रगति मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल प्रोग्रेस, और आपका जो है मेंटल प्रोग्रेस, ये भी हम कर लेंगे। तो आज जो है अभी जो है ऑलमोस्ट 200 250 200 300 साथी आ चुके हैं। तो हम समय वेस्ट न करते हुए सिस्टम क्या है तो कोशिश करते हैं समझने की। इसके बाद हम वापस थोड़ा सा विचारों को समझेंगे, थोड़ा सा आज हम जो पंच महाभूत है उनको भी समझेंगे। जितना जितना ज्यादा समय हम समझ सकते हैं उतना हम समझेंगे चीजों को। तो जो है
सभी का एक बार पुनः स्वागत है। 300 मित्र बने हुए हैं। तो आज का हमारा जो पहला जो होने वाला है इस सत्र की शुरुआत, वो एक छोटी सी कहानी से हम करेंगे। हमेशा हम कुछ ना कुछ कहानी से शुरुआत करते हैं, तो अकबर और बीरबल की कहानियां काफी प्रचलित है, सबने सुना है, देखा है, समझा है। बच्चे भी इसको जो है ध्यान से सुनते हैं। अकबर और बीरबल, हमेशा अकबर कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते हैं, बीरबल को कंफ्यूजन में डालते हैं और बीरबल उसके सटीक उत्तर हमें देता है। बिकॉज बीरबल का मतलब है नॉलेज, है ना। तो हम जो है, और हम कुछ नहीं, हम ईश्वर की भी जो पूजा कर रहे हैं वो ज्ञान की पूजा कर रहे हैं, सरस्वती की पूजा कर रहे हैं, दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं। तो ईश्वर का मतलब होता है भरोसा, कॉन्फिडेंस। तो हम जब भी ईश्वर की को किसी भी धर्म से हो, जब उसकी पूजा करते हैं, उसको मानते हैं, इसका मतलब जो है हम ये मान के चलते हैं कि वो हमसे बड़ा है और उसको हमसे ज्यादा जानकारी है, वो अंतर्यामी। तो इसीलिए ईश्वर को लोग मानते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो जो है, और ईश्वर जो है, उनमें आत्मा और परमात्मा का जो अंतर है वो परमात्मा है, परम चेतना है, अवेयरनेस है। ईश्वर इज नथिंग बट अवेयरनेस। तो अकबर और बीरबल की कहानी में हम इस बार देखते हैं कि आंख वाले ज्यादा हैं या अंधे ज्यादा हैं। ये पूछा अकबर ने बीरबल से, तो बीरबल ने तपाक से उत्तर दिया कि नहीं। बोले महाराज, आंख वाले कम है, अंधे ज्यादा है। तो फिर बोले, अकबर बोले इसको आप बताइए, सिद्ध करके बताइए कि अगर आप जो बात कर रहे हैं। तो बीरबल बोली कि मुझे एक दिन का समय दीजिए। बीरबल आ गए और जो है एक खटिया लेके आ गए और एक असिस्टेंट को लेके आ गए, वो खटिया को रिपेयर करने लगे। अब जो भी वहां से आता बोलता, अरे बीरबल ये क्या कर रहे हो, अरे बीरबल ये क्या कर रहे हो। वो नोट करते जाते, बीरबल के जो असिस्टेंट है वो नोट करते जाते, नोट करते जाते। तो ये क्रम चलता गया। तो जो है कुछ 2-3 लोगों ने पूछा कि अरे जो है बीरबल, ये क्यों कर रहे हो, ये खटिया को क्यों तुम जो है ठीक कर रहे हो। बाकी वो कुछ चुनिंदा लोग थे, उनकी भी सूची बनी, ठीक है। तो जब अगले दिन महाराज का दरबार लगा, महाराज अकबर जो है यापना बोले कि बीरबल बताओ, आंख वाले ज्यादा है कि अंधे ज्यादा है। तो बीरबल ने बोला कि महाराज जैसा मैंने बोला था, अंधे ज्यादा है, आंख वाले कम है। तो बोले सिद्ध करो। तो उनका असिस्टेंट आया बीरबल का, उसने बताया, और जिन जिन लोगों ने पूछा था उसमें महाराज का भी नाम शामिल था। महाराज ने भी पूछा था, अरे बीरबल जो है वह ये क्या कर रहे हो। तो सब लोग जान रहे थे कि बीरबल खटिया को जो है सुधार रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछे जा रहे थे कि अरे बीरबल ये क्या कर रहे हो। तो ये नहीं पूछ रहा था कि ये खटिया को तुम क्यों रिपेयर कर रहे हो। तो क्यों नहीं पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे। तो इसका मतलब ये निकला कि आंख होते हुए भी लोग अंधे हैं जो है, और अंधे ज्यादा है, आंख वाले कम है। कोई हमारी इंडस्ट्री में भी मित्रों ऐसे ही होता है, जो होता है कि आंख वाले जो होते हैं वो कम होते हैं, अंधे ज्यादा होते हैं। जानते हैं कि ये इतना जबरदस्त बिजनेस है, इसमें सक्सेस मिल रहा है, कुछ ना कुछ एक्शन हो रही है डे बाय डे, डे बाय डे, और उन्हीं का साथ वाला आगे बढ़ रहा है, फिर भी पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। तो ये जो क्या जो है, ये क्या पूछने वाले लोग इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हो पाते। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसे व्यक्ति आ जाए जो पूछे कि यार ये क्यों कर रहे हो, ये डेमो क्यों दे रहे हो, ये सुबह से क्यों निकल जाते हो, ये पीपीटी क्यों बनाते हो, ये जूम मीटिंग से क्यों आते हो, ये इवेंट में क्यों जाते हो, ये क्यों 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 जो लगाने लगे, वो समझिए कि वो, और ये आपके जीवन में क्यों आने लगे कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, क्यों का अपना इंग्लिश में बात करो, वाई वाई यू आर डूइंग दिस। अगर वाई 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 क्लियर होते जाए ना आपका, तो जो है फिर आपका वी भी क्लियर हो जाता है, जिसको कहते हैं विक्ट्री। एस क्लियर हो जाता है, जिसको कहते हैं सक्सेस, सफलता। तो ये सारी चीजें क्लियर होने लगती है अगर वाई क्लियर हो जाएगी, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम भी सुबह क्यों आते हैं, हम योगा क्यों करते हैं, हम प्राणायाम क्यों करते हैं, कैंगन क्यों पीते हैं, कैंगन नहीं पीने वालों का क्या है। तो हम इन सारी चीजों पे आज बात करने वाले हैं। लेकिन बहरहाल इसकी कहानी हमें बताती है कि आंख वाले जो होते हैं, भले ही आंखें होती हैं, लेकिन इंसान अंधा होता है, गलत प्रश्न पूछता है और गलत वाय में दोस्तों फंसता चला जाता है। तो जो है हमारा बिजनेस जो है वही कुछ इसी तरीके से है। इसमें जो पूछता है कि ये क्यों कर रहा है, वही इस बिजनेस में सफल हो पाता है। कि या स्वयं से पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि यार ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वाई क्या कर रहा हूँ, ये नहीं क्यों कर रहा हूँ। तो क्यों जो है वो क्लियर होना चाहिए, हमारा वाई क्लियर होना चाहिए कि वाई वी आर डूइंग दिस। जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, छोटी छोटी एक्शन ले रहे हैं, छोटी छोटी एक्शन, छोटे छोटे इवेंट जो होते हैं, वही जो होते हैं एक माला को रूप लेते हैं। और ये जो माला दोस्तों होती है, ये माला जिसको दिख जाए, एक छोटे छोटे इवेंट्स की माला, छोटे छोटे एक्शन की माला, छोटे छोटे अपडेट्स की माला, तो ये जो माला है, ये अगर आपको दिख जाती है तो जो है आप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाते हैं। सो बिजनेस जो है इसमें हमें वाई दिखना चाहिए। बहुत जरूरी है कि हमें हमारा वाई दिखे, तभी जाके जो है क्यों और क्या में फर्क है, समझिए। तो क्यों क्लियर होना चाहिए, हमारा वाई क्लियर होना चाहिए।
दैट इज वेरी एसेंशियल. सो यू आर ऑन योर ओन बट नॉट अलोन. तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जो है आप आत्मनिर्भर हैं, आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन आप अकेले नहीं है. अकेला व्यक्ति जीवन में कुछ चंद पैसा जरूर कमा सकता है, लेकिन जब भी आप बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं तो फिर जवाबदारी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आप खुद ही आपके बॉस हैं. तो ये जवाबदारी फिर आपकी बढ़ जाती है कि आप सीरियस हो जाए, सिंसियर हो जाए, गंभीर हो जाए चीजों को जो है समझ के लिए. बिकॉज यू आर नॉट ऑन योर ओन, यू आर ऑन योर ओन बट यू आर नॉट अलोन, है ना. आप अकेले नहीं है, आपके साथ टीम है, आपके साथ डाउनलाइन है, आपके साथ अपलाइन है. एक फैमिली का आप हिस्सा बन चुके हैं, कंपनी का आप हिस्सा बन चुके हैं. आपके और कंपनी के बीच में ना कोई डीलर है, ना कोई ऐड करने वाला है, ना कोई C&F है, ना कोई एजेंसी है. आप सीधे कंपनी से जुड़े हुए हैं, है ना, सीधे. तो ये कंपनी क्या है, कंपनी के वर्किंग सूत्र क्या है, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए. ये तभी पता होती है जब हम जो होते हैं इस कंपनी के सिस्टम को फॉलो करते हैं. ठीक है. तो आपके मूड के हिसाब से ये सिस्टम नहीं चलेगा. आज आपका मूड है तो आप रूम में आ गए, फिर आपका मूड नहीं है तो आप चले गए, फिर आपने 1 महीना जो है ORP मिट्टी नहीं उठाया, आपने जो है डेमो ही नहीं दिया. तो ये जो चीजें हैं, अगर आप इसी प्रकार से चलते हैं कि मेरे मूड के हिसाब से मैं काम करूंगा, तो मूड के हिसाब से सिस्टम नहीं चलेगा. सिस्टम जरूरत के हिसाब से चलता है, सिस्टम नीड के हिसाब से चलता है, न कि मूड के हिसाब से चलता है. तो निरंतरता बनाए रखनी है, यही सिस्टम है, यही व्यवस्था है. और इस व्यवस्था का निर्माण करना है कि कंटिन्यूटी, निरंतरता, कंसिस्टेंसी बनी रहे. तो आपके मूड के हिसाब से इसको मत चलाइए, इस बिजनेस को. अगर मूड के हिसाब से चलाएंगे तो विफलता आ सकती है, पतन हो सकता है, या आपकी सफलता में डिले हो सकता है. नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छी बात दोस्तों ये है कि इसमें असफल कोई भी नहीं होता है. इसमें जो है होता है तो डिले, ओनली डिले हैपन. जब तक आप सही नहीं होते, सही ट्रैक पे नहीं आते, तब तक डिले होता है. आपकी मंजिल आपसे दिखती तो है पर मिलती नहीं है. तो ध्यान रखना है, सिस्टम को सबमिट होना ही सिस्टम है ना. ये ध्यान रखिएगा कि सिस्टम को सबमिट हो जाना है ना, सरेंडर हो जाना, सिस्टम को सरेंडर हो जाना कि भाई जो है मैं इस चीज को समझता हूँ, जो भी ये सिस्टम है ना. आज अगर सचिन तेंदुलकर ये क्वेश्चन पूछे कि यार 3 स्टंप भी क्यों होते हैं, इधर 3 उधर 3, 4-4 क्यों नहीं होते, है ना. तो इस प्रकार का प्रश्न अगर आए तो वो क्रिकेट नहीं खेल सकता था, या वो इस क्रिकेट का भगवान नहीं हो सकता था. लेकिन उसने सिस्टम को सरेंडर किया. 3 स्टंप इधर है, 3 उधर है. उसने सबमिट किया कि हाँ कुछ तो बात होगी जो 3 स्टंप होंगे. तो कुछ फालतू प्रश्न भी इंसान के जीवन में आते हैं. तो ये जो प्रश्न है, ये उल्टे पुल्टे प्रश्न, उल्टे पुल्टे सवाल इंसान के जीवन में आते हैं और फिर उसको जो है उसकी सफलता को डिले कर देते हैं. सो व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम को सबमिट होना, सिस्टम में घुल मिल जाना. जैसे जो होती शक्कर घुल मिल जाती है, पानी हर चीज में घुल मिल जाता है. तो उस चीज को अडॉप्ट कर लेना, उस चीज को स्वीकार कर लेना, उस चीज को ग्रहण कर लेना जो है सब सिस्टम को सबमिट होना ही सिस्टम है. नेक्स्ट. तो अगर आप अकेले अकेले करोगे, सिस्टम से नहीं करोगे, सिस्टम को नहीं सीखोगे, तो कोई बहुत बड़ा मिरेकल, कोई भी मैजिक, कोई भी क्रिएशन, कोई भी कुछ बड़ी घटना आप जो चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा आप चाहते हैं जीवन में हो जाए, तो ये होने वाला नहीं है. बिकॉज अकेले अकेले आप कुछ पैसा तो कमा लोगे, कुछ दिन सर्वाइव भी कर जाओगे, लेकिन क्योंकि अकेले जो बड़ा काम नहीं किया जा सकता है ना. ये तो काम है, आप सबको आगे लेके चलने के बिजनेस में हो, आप लोगों का निर्माण करने के बिजनेस में हो, आप कुछ क्रिएट करने के बिजनेस में हो. तो जब आप शिद्दत से सिस्टम को फॉलो करते हो तो पूरी कायनात जो है वो आपको वो सब कुछ देने में लग जाती है. तो जो है नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे मैंने पहले भी मेरे सत्र में बताया कि ओवरऑल डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना, कि किसी प्रोडक्ट को बेचने का प्रोसेस है, पूरे आइडिया को बेचने का प्रोसेस है, आपको ओवरऑल ठीक करने का प्रोसेस है, आपके प्रभाव को सही करने का प्रोसेस है, आपके लोगों से रिलेशंस को हेल्दी करने का प्रोसेस है. सो आप अगर अकेले अकेले चलोगे, सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, सिस्टम के को सबमिट नहीं करोगे, तो कोई बहुत बड़ा, थोड़ा बहुत छोटा मोटा हो जाएगा, 25-50 हजार लाख रुपए आप कमा लोगे. लेकिन अगर बहुत बड़ा विजन है, 1 करोड़ कमाने का विजन है, तो वो पूरा नहीं होगा साथी ना. उसके लिए जरूरत है कि आप सिस्टम को सरेंडर करें, उसको सबमिट करें, तो कुछ मैजिक क्रिएट हो, कुछ मिरेकल क्रिएट हो. तो सब कुछ जो है आपको अपनी मेहनत के हिसाब से मिलेगा. अगर हम अलोन अलोन अकेले अकेले काम करते हैं, दूसरों के साथ मेहनत नहीं करते, तो आपकी जितनी मेहनत है उसका आपको मिल जाएगा. लेकिन वो कितना मिलेगा, वो जो मिलेगा वो क्वांटिटी उसके मुकाबले बहुत छोटी होगी, जो कि आपको मिल सकता था, जो आपकी किस्मत में, जो आपके भाग्य में आ सकता था. लेकिन क्योंकि आप अकेले अकेले चले, जो है आप लोगों के साथ नहीं चले, सिस्टम के साथ नहीं चले, लोगों को लेके नहीं चले, तो आपकी जो मेहनत है वो तो आपको मिल जाएगा. बाकी जो नीचे वालों की मेहनत से जो आपको मिल सकता था, नीचे वालों को डेवलप करके जो आपको मिल सकता था, ये आपको
मिलने वाला नहीं है। सो ये ध्यान रखिएगा कि जो है, अगर आप चाहते हो कि आपकी मेहनत से ऊपर उठकर आपको सफलता मिले, कुछ मैजिकल आपके जीवन में होने लगे, ये सृष्टि, ये प्रकृति, ये यूनिवर्स आपकी मदद करने लगे, तो आपको अकेले नहीं, आपको सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होकर चलना पड़ेगा, सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो सिस्टम के जो नियम है, जो प्रकृति के जो नियम है, जो बिजनेस के जो नियम है, जो ये जो नियम है, ये यूनिवर्सल लॉज जो है, यूनिवर्सल लॉज ऑफ नेचर, जीवन के जो आदर्श सूत्र जिसको हम कहते हैं, वो सूत्र ये कहते हैं कि अकेले छोटा किया जा सकता है और साथ में, है ना, बड़ा किया जा सकता है। इसीलिए बुद्ध ने बोला संगम शरणम गच्छामि, मैं अब संघ की शरण में जाता हूँ, है ना। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। तो बुद्ध की शरण में जाना क्या है, या संघ की शरण में जाना क्या है? जब आप संघ की शरण में चले जाते हो, जब आप धर्म की शरण में चले जाते हो, तब जो है सफलता आपको मिलती है। सो बुद्धम शरणम गच्छामि, ये जो सूत्र है, ये ध्यान रखना है। और जो है, आपको संघ की शरण में आना है, एक जो है पूरे व्यवस्था का निर्माण करना है, सिस्टम के साथ चलना है, क्योंकि सिस्टम का मतलब ही संघ है, संघ का मतलब ही सफलता है, और इसी का मतलब मोक्ष है, एनलाइटनमेंट है। तो संघ जो है, संघ के साथ चलना है। इसीलिए अभी संक्रांति जैसे अभी आने वाली है आपकी, जो है ना 14 तारीख को, जनवरी को, तो संक्रांति का मतलब क्या है? संघ संघ क्रांति करना, है ना, मिलजुल कर क्रांति करना, दैट इज व्हाट इज संक्रांति, है ना। संगति का भी मतलब ये है कि संग संग गति करना, है ना, अकेले गति करना और संग संग गति करना, संगति। तो संगति, संक्रांति, संग, ये जो शब्द बार बार आते हैं, इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें मिलजुल कर काम करना है, सबके साथ करना है। अगर कोई हमारे साथ आया है तो हमारी जवाबदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी एसेट है, हमारी लाइबिलिटी नहीं है। हर व्यक्ति जो आपके साथ आता है, आपको उसमें अपना सिक्से दिखना चाहिए, ये मेरा सिक्से है, ये मेरा सिक्से टू है। हर रैंक जैसे जैसे वो लेता जाए, उसके अगली रैंक उस व्यक्ति में दिखना चाहिए। अगर ये दिखती है तो आप मान के चलिए कि आप अकेले से उठ गए हो, अकेले से उठकर काम कर रहे हो, और आप सफलता के नजदीक 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 और नजदीक जाते जा रहे हो। तो ध्यान रखिए, अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ मिरेकल करना है जीवन में, तो सिस्टम से होगा, संघ से होगा, संक्रांति से होगा, संगति से होगा, न कि अकेले 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 गति करने से होगा कि जब इच्छा हुई तब गति करी, जब इच्छा तो वो ठीक है, फिर आपकी मर्जी है। अगर आपकी मर्जी से आप अगर काम करते हैं, तो जो भी मिलेगा फिर वो आपको उस मर्जी के हिसाब से ही मिलेगा, भाई सिस्टम के हिसाब से नहीं मिलने वाला। तो ध्यान रखिए इस बात का। तो आप अकेले कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में मिरेकल्स नहीं कर पाओगे, दैट इज द ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। संगति, संक्रांति से ही ये होने वाला है, इवेंट से होने वाला है, होम मीटिंग से होने वाला है, 1 by 1 मीटिंग से होने वाला है, 2 by 1 मीटिंग से होने वाला है, अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप से होने वाला है। ये जो है आपका व्यवहार सुधार के होने वाला है, आपके कम्युनिकेशन सुधार के जो है इम्प्रूवमेंट होंगे। सो जो है कभी भी मिरेकल नहीं होगा अगर आप सिस्टम से कटे कटे रहेंगे, अकेले अकेले रहेंगे, मैं तो इवेंट में नहीं आऊंगा, तो मत आइए इवेंट में, आप जो है बर्बाद भी हो जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये जो माला जो है, इवेंट की माला, ये जो जूम मीटिंग्स की माला, ये जो वीडियोस की माला, ये टूल्स की माला, ये जो माला है, ये पूरी माला बन के ही एक बनता है हार, जिसको कहते हैं नेटवर्किंग। और ये हार जो पहनता है, दैट इज नेटवर्कर। तो ध्यान रखिए, आप अकेले कभी भी अकेले अकेले चल के थोड़ा बहुत प्रोग्रेस आप कर भी सकते हो, लेकिन जो है एक बड़ा जो आप हम सोचते हैं, जो बड़ा आज हमारे जो कई उदाहरण, कई हमारे अपलाइंस हैं जो आज संक्रांति कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, और आज बहुत अच्छा कमा रहे हैं, और मान सम्मान भी कमा रहे हैं, न केवल पैसा कमा रहे हैं। पैसा तो कमाते हैं लोग, परंपरागत कामों में भी पैसा कमाते हैं, कोई बिल्डर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अस्पताल है, सभी पैसा कमाते हैं, सभी लोग बिजनेस लेके बैठे हैं, वो कवि है। लेकिन एक जो सम्मान जो होता है, वो तभी होता है जब आप पब्लिक को साथ लेके चलते हैं। तो वह मैजिक, वह मिरेकल आपके जीवन में एक सिस्टम क्रिएट करता है। सिस्टम जो है वही आपके जीवन में मैजिक क्रिएट कर सकता है, मिरेकल क्रिएट कर सकता है। तो बी अवेयर, सिस्टम के साथ चले, संग संग गति करें, संक्रांति संग संग क्रांति करें। क्रांति जो है अकेले संभव नहीं है, लोगों के साथ, पब्लिक के साथ, पीपल के साथ, पॉपुलेशन के साथ, वॉल्यूम के साथ आपकी संक्रांति संभव है। सो बी केयरफुल, ध्यान रखिए, अकेले अकेले करने का ये बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति यदि स्वयं का सिस्टम बना लेगा तो कितना समय लग जाएगा। इसलिए जो व्हील हमारे पास है ना, जो ट्रस्टेड है, उसको पकड़कर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि पहिया गोल होता है, सभी को पता है। अब आप बोले कि मैं तो ट्रायंगल या त्रिकोणा पहिया बनाऊंगा, उस पर गाड़ी चलाऊंगा, फिर देखूंगा, फिर अलग चौकोर पहिया बनाऊंगा, फिर रेक्टेंगुलर बनाऊंगा। तो भैया जब ये बात समझ में आ रही है कि पहिया गोल होता है और गोल पहिया ही तेजी से आगे बढ़ता है, तो जब ये बात प्रूव हो चुकी है, तो उस गोल पहिया को थामे रखिए और उसके साथ आगे बढ़िए, ना कि
अपने नित नए एक्सपेरिमेंट्स आप करें, तो उनका ध्यान रखिए। तो टीम के साथ चलता है, एक कुशल टीममेट होता है, वही बड़ी सफलता साथियों हासिल करता है। सो आपकी टीम के साथ चलना है। और रतन टाटा ने कहा भी था एक वक्तव्य में कि अगर आपका सब कुछ छीन लिया जाए, पत्रकार ने रतन टाटा से सवाल पूछा था कि भाई आपका अगर सब कुछ छीन लिया जाए और सब कुछ आपका चला जाए तो आप क्या चाहोगे? अगर ईश्वर आपके पास प्रकट हो जाए और बोले कि क्या चाहिए, तो आप क्या मांगोगे ईश्वर से? तो रतन टाटा बोले, मैं ईश्वर से मांगूंगा, न धन मांगूंगा, न संपत्ति मांगूंगा, न मेरी जायदाद मांगूंगा। मैं मांगूंगा कि मेरी जो टीम है, जिस टीम के साथ मैंने निर्माण किया था, बस वो टीम मुझे पुनः मिल जाए, तो जो है मैं सारा का सारा निर्माण वापस से कर लूंगा। तो रतन टाटा जैसा सफल व्यक्ति भी दोस्तों अपनी टीम पे डिपेंड रहता है। टीम मांगता है, ना कि धन मांगता है, पैसा मांगता है, प्लॉट मांगता है, प्रॉपर्टी मांगता है। बोलता है मेरी टीम मुझे वापस लौटा दो, मैं जितना मेरा चला गया है मैं सारा का सारा वापस इस टीम के साथ ले आऊंगा। तो टीम, इस एक स्टेटमेंट से टीम की महत्वता समझी जा सकती। तो वाई सिस्टम इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर वर्सेस ग्रेट टीममेट। आप जो है इस चीज का अंतर समझ ही गए होंगे कि अकेले अकेले चलना और टीम के साथ चलना। तो अगर टीम के साथ चलना है तो सिस्टम की जरूरत है, अगर अकेले अकेले चलना है तो किसी सिस्टम की जरूरत नहीं है। फिर जो भी जीवन में छोटा मोटा है आप कर पाएंगे, तो कुछ बड़ा मत सोचिए कि कुछ बड़ा आपके जीवन में होगा। तो सिस्टम इज एवरीथिंग। आप और सिस्टम इज इक्वल टू सक्सेस, ये बात ध्यान रखिएगा। सिस्टम और आप मिलकर जो है साथियों सक्सेस का निर्माण करते हैं। आप अगर सिस्टम में शामिल हो जाते हैं तो सिस्टम के साथ जब आप अटैच हो जाते हैं, जब क्लब हो जाते हैं, जब प्लग हो जाते हैं, तभी सक्सेस का, सफलता का निर्माण होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज लार्जर देन लाइफ ड्रीम्स जो दिखाता है ना, जो भी जो है आपको इतना कुछ बड़ा दिखा देता है। और ड्रीम्स पूरे करने की ताकत हम में अकेले में नहीं है। उसके लिए जो है हमें पूरी कायनात की, पूरे यूनिवर्स की जरूरत पड़ती है, किसी मिरेकल की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो है सिस्टम जरूरी है। ठीक है, तो सिस्टम को हमने 7 स्टेप में इस बार डिफाइन किया है। सिस्टम का एक एक अल्फाबेट जो है उसको हम जो है आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले। SYSTEM का मतलब क्या है? तो शेड्यूल्ड एक्टिविटीज आर द बैकबोन। सबसे पहला एस जो सिस्टम का है, शेड्यूल्ड एक्टिविटीज आर द बैकबोन। सबसे पहला ऐसा हम इसको डिटेल में लेंगे। शेड्यूल्ड एक्टिविटीज आर द बैकबोन। इट इज नॉट ए यो-यो गेम, डिसिप्लिन इज मस्ट एंड बी सीरियस, है ना। इसको जो है हम कहते हैं कि एक्टिविटी और शेड्यूल्ड एक्टिविटी में अंतर क्या है? बहुत अंतर है सर। एक्टिविटी करना, जब मन चाहे कोई एक्टिविटी कर दी, और एक हवाई जहाज होता है जो 7:15 पे उड़ान भरता है, तो आपको 5 बजे जाना ही पड़ता है। एक ट्रेन होती है जो है 8:15 पर जो है निकलती है स्टेशन से, वो स्टेशन पे ही आती है, वो आपके घर नहीं आती, है ना। तो शेड्यूल है हर कुछ, है ना, हर चीज शेड्यूल्ड है। 7 बजे हम जूम मीटिंग में आते हैं, शेड्यूल्ड है। तो ये शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड में जमीन आसमान का अंतर है। तो एक्टिविटी जो कभी भी आप घोषणा करते हैं जूम की, वो एक्टिविटी हो गई। और रोज 7 बजे आना एक शेड्यूल्ड एक्टिविटी है। रोज कंटिन्यूअसली डेमोस करना एक शेड्यूल्ड एक्टिविटी है। तो पूरा जो है आपका जो एक्टिविटी है वो शेड्यूल्ड होना चाहिए, ना कि जब आपके मन में आया आपने कोई एक्टिविटी पैदा कर दी, कुछ नया कर दिया, किसी को फोन लगा दिया कि मैं आ रहा हूं। नहीं, हर चीज का जो है आपका प्रॉपर तरीके से शेड्यूलिंग होना चाहिए। जैसे ट्रेन का टाइम, जूम मीटिंग का टाइम, ये जो है सब शेड्यूल्ड होता है ना। सारी चीजें जो होती है शेड्यूल्ड होती है, अपने नियमित समय पर चलती है। तो नियमित समय का निर्धारण बहुत जरूरी है, शेड्यूल्ड चीजें। और ये आप साल भर का भी शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे सरकार के प्रोग्राम्स, बड़ी बड़ी संस्थाओं के प्रोग्राम पूरे साल भर के शेड्यूल होते हैं। बड़े बड़े नेताओं के सारे प्रोग्राम 6-8 महीने के पूरे शेड्यूल होते हैं। ऐसा नहीं कि वो कहीं भी उठ के चले जाते हैं, उनका शेड्यूल होता है कि 3 महीने बाद उनको कहाँ जाना है। शादियां शेड्यूल होती हैं, 8-8, 9-9 महीने पहले से होटल बुक किए जाते हैं, जगह बुक की जाती है, पंडित बुक किया जाता है, मुहूर्त देखा जाता है। पूरा पता होता है कि 4 महीने बाद जो है इसका विवाह होने वाला है ना। तो जो होता है जिसको हम कहते हैं ना कि मुहूर्त होता है हर चीज का। सो शेड्यूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी हम पर क्या हावी हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या कोई ओनर नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई आपके ऊपर बोलने वाला नहीं है, कोई आपको डांटने वाला नहीं है, कोई ताने मारने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है करोड़ों का। हम इसको हंसी खेल में इस बिजनेस को ले लेते हैं और हम शेड्यूल्ड एक्टिविटी की जगह एक्टिविटी करने लग जाते हैं। और यहीं से हमारी सफलता जो है डिले होने लगती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का तो कोई कॉलम ही नहीं है। सफल तो सभी को होना है, आज नहीं कल, लेकिन डिले होना मित्रों स्टार्ट हो जाता है। एक दिन किया, फिर एक हफ्ते छूट गया, फिर 2 दिन किया, फिर अगले महीने किया। इस प्रकार से हम जो हमारी मर्जी से काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो फिर सफलता डिले हो जाती है।
तो इसको करना कैसे है, इसको प्रोफेशनल की तरह करना है, ना कि अपनी मर्जी से। आपको अपना समय दो हिस्सों में बांटना होगा। 50% समय नए लोगों को दे दीजिए, प्रोस्पेक्टिंग में दे दीजिए, और 50% जो आपका समय बचता है वो जो है पुराने लोगों के साथ, पुराना जो है आपके फॉलोअप में दे सकते हैं, इवेंट्स में दे सकते हैं। तो 50% समय नए लोगों को, नए प्रोस्पेक्ट को, 50% समय आपका होना चाहिए पुराने लोगों के साथ, आपका समय बीतना चाहिए। आपके बॉस आप खुद हो, इसलिए अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि किस प्रकार से समय का उपयोग करना है, लेकिन 50% समय प्रोस्पेक्टिंग के लिए, 50% समय ट्रेनिंग, मीटिंग, इवेंट के लिए अगर आप रखते हैं तो आप जो है इसमें सफलता की गारंटी है। अब दूसरा जो इसका SY मतलब, वाई का मतलब क्या है, ईयरली प्लानर इज योर बॉस, है ना, ईयरली प्लानिंग। तो ये ईयरली प्लानिंग क्या होती है? ईयरली प्लानर इज द बॉस, कमिट टू अ पीरियड एंड प्लान अकॉर्डिंगली, फिल योर ईयरली प्लानर एंड फॉलो रिलीजियसली, नॉट ओनली फॉलो बट बिल्ड बिल्ड ब्लाइंडली, है ना। पूरा जो आपका ईयरली प्लानर जो होता है, जो मैंने बात करी, शेड्यूल एक्टिविटी अगर रखेंगे, इसके लिए आपको प्लानर की, एक कैलेंडर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप गोले लगा लगा के, कुछ लोग अपने घर में किचन में कैलेंडर होता है उसमें गोले लगाते हैं। यकीन मानिए, ईयरली प्लानर में जितने गोले लगाएंगे, जितना काला करेंगे ना दोस्तों, उतना आपका जो बैंक अकाउंट है वो काले काले अक्षरों में बड़ा होता चला जाएगा, काले काले अक्षरों में बड़ा होता चला जाएगा। ये मेरी बात को गार्ड बांध लेना। थोड़ा सा अगर ईयरली प्लानिंग, रूटीन, सिस्टम आप जमा लोगे ना, सिस्टम के साथ अगर क्लब हो जाओगे, प्लग हो जाओगे, हर एक्टिविटी सिस्टम के हिसाब से करोगे ना, तो आपका ये जो है, जैसा जैसा कैलेंडर आपका काला काला पेंसिल से करते जाओगे, वैसे वैसे आपका बैंक बैलेंस जो है परमात्मा काला 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 काले अक्षरों में लाख करोड़ तक पहुंचा देगा। तो इसको ब्लाइंडली फॉलो करना है ना, बिल्कुल इसको ब्लाइंडली बिल्ड करना है। तो आपकी डायरी आपका बॉस होना चाहिए, पूरे साल का कैलेंडर आपके पॉकेट में होना चाहिए। साल, पूरा साल जो है, अगर एक साल आप इस प्रकार से करके देख लो, तो अगर नी जादू हो जाए तो मुझे बताना। जितना काला आपका प्लानर होगा नेटवर्क एक्टिविटी का, उतना ही काला आपका बैंक स्टेटमेंट बन जाएगा साथियों, उतना ही बड़ा आपका बैंक स्टेटमेंट बन जाएगा। तो एक बार डायरी में कुछ लिख दिया, फिर अपने आपकी भी नहीं सुनना है ना, या फिर 103 डिग्री बुखार हो तो भी काम करना है ना, रिलीजियस हो जाना है। जैसे हम दिवाली पर कैसे हो जाते हैं, गणपति लक्ष्मी पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी हैं, लेफ्ट साइड गन्ना रखेंगे, राइट साइड हम जो है दीपक रखेंगे, इधर मिठाई रखेंगे, उधर नोट की गड्डी रखेंगे। इतना रिलीजियस तरीके से दिवाली मनती है, या अन्य धर्मों में अन्य अन्य त्योहार मनाए जाते हैं, पूजा होती है ईश्वर की, तो सब चीज कैसे सिस्टमेटिकली रखी होती है ना, सब चीज प्लान्ड होती है। यहाँ जो है लक्ष्मी जी का जो पान आता है वो रहेगा, वहाँ कमल का फूल रहेगा, यहाँ पानी रहेगा, वहाँ आपका एक पानी का लोटा रहेगा, इधर मिठाई रहेगी, उधर नोट की गड्डी रहेगी, और न जाने क्या क्या। तो जिस प्रकार से हम दिवाली की पूजा किस प्रकार से करते हैं, तो उस प्रकार से इस इंडस्ट्री के साथ, आपके प्रोफेशन के साथ आपको रिलीजियस होना पड़ेगा। तो ईयरली प्लानर को फॉलो कीजिए, उसे ब्लाइंडली उसको बिल्ड कीजिए, सिस्टमेटिकली लोगों को मैसेज भेजना प्रारंभ कीजिए। अगर आपका कोई इवेंट होने वाला है तो 1 महीने पहले से उसको मैसेज भेजिए, फिर रोज एक मैसेज भेजिए, उसको फॉलो करते रहिए, ताकि इंश्योर करें कि वो उस दिन वहां आ जाए। जब भी आपकी मीटिंग हो, 2 दिन पहले से जो है व्हाट्सएप भेजना चालू करिए, सिस्टमेटिकली करिए, रिलीजियसली उसको करिए, एक शेड्यूल्ड एक्टिविटी के तहत उसको करिए, है ना। जो है मंथली व्हाट्सएप का एक ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, एक ब्रॉडकास्ट जो आपका ग्रुप होना चाहिए, जो देख चुका है सिस्टम को, प्लान को, मशीन को, और भी लेने का मन बना रहा है, तो एक आपका वीकली ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। जैसे आपने मंथली ग्रुप में कुछ अच्छा मैसेज डाला, उसका थंब आ जाता है, यस करता है, वो शेयर करता है आपके साथ कि यार मैं आपके मैसेज पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, इम्प्रेस्ड हूँ, तो फटाक से उसको मंथली ग्रुप में से उठा के जो है उसको आपके वीकली ग्रुप में डाल दीजिए। सो दिस इज हाउ लोगों को इस ग्रुप से उस ग्रुप में शफल करते रहिए, सिस्टमेटिकली मैसेज भेजना प्रारंभ करिए। थर्ड है सपोर्टिंग ऑफर्स मार्केटिंग प्लान इज योर ग्रंथ, ये आपका ग्रंथ है, सपोर्टिंग ऑफर्स मार्केटिंग प्लान जो है। कल भी जैसे हमने इस पर डिस्कशन किया था, सपोर्ट ऑफर्स, कंपनी गाइडलाइंस एंड मार्केटिंग प्लान इज योर ग्रंथ। Leverage company invested money properly. Offers are for me is the mantra. Don't occur loss in profits. Marketing plan is the God's divine light we follow. मतलब जो भी कंपनी दोस्तों ये ऑफर लाती है ना, अभी इतने बड़े बड़े कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए कंपनी का दोस्तों इसमें लग जाता है। मतलब आप मान के चलिए कि इतना पैसा कंपनी लगाती है बिजनेस को बिल्ड करने में, बिजनेस को पुश करने में, तो बहुत पैसा खर्च होता है, करोड़ों करोड़ों रुपया प्रोडक्ट के प्रमोशन में खर्च हो जाता है, तब जाके एक अच्छा प्रमोशन बनता है। तो ये जो प्रमोशन होते हैं, अभी इतने सारे कॉन्टेस्ट चल रहे हैं जिनके लोगों को पता भी नहीं है,
कि डेली क्लोजिंग पे डेली पैसा खाते में आ रहा है, मंथली क्लोजिंग पे अलग आ रहा है, 8 पॉइंट के अंदर अलग आ रहा है, 8 पॉइंट के बाहर अलग आ रहा है, ग्रुप से अलग आ रहा है। इतना पैसा, इतना प्रमोशन जो है ये कंपनी जो देती है, इसमें बहुत पैसा कंपनी लगाती है। तो कंपनी का जो भी ऑफर आता है मुझे उसमें किसी भी हालत में घाटा नहीं खाना है। दैट इज कॉल्ड सिस्टम। डोंट एनालाइज कि अरे ये क्या है, इसमें तो 500 रुपए मिल रहा है ना। हमें फ्लो विद द फ्लो काम करना है, घाटा नहीं खाना है। जो भी ऑफर आ रहा है ये मान के चलना है कि वो ऑफर आपके लिए है। एक एक रुपए का दोस्तों फायदा उठाना है, लाभ उठाना है। तो बहुत सारे लोग लाभ ही नहीं उठा पा रहे, उनको पड़ता है 8 पॉइंट के अंदर आता है, 8 पॉइंट के बाहर आता है। बाकी जो ऑफर्स जो है इसमें जो पैसा आता है, ये कमाल का पैसा जो है दोस्तों इसमें आ रहा है। जो का फायदा उठा रहे हैं वो लोग जानते हैं कि वो जो आपका जो बड़े बड़े रैंक होते हैं उसका पैसा एक सिक्स से उस सपोर्टिंग ऑफर्स का लाभ उठा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम आपके लिए बिल्ड किया गया है, इसमें लाखों रुपए कंपनी का लगा है, तब जाके प्रमोशन बना है। और ये कॉन्टेक्स्ट अभी अक्टूबर से जो है अभी 5-6 महीने के लिए सलंग चल रहा है। तो फायदा उठाना है। अब उसको लोग एनालाइज करने लग जाते हैं, यार इससे क्या होगा, $1 से क्या होगा, $1 का 65 क्यों दे रहे हैं, 80 क्यों नहीं दे रहे हैं। तो फिजूल के क्वेश्चन है ना। जैसे क्रिकेट में 3 स्टंप भी क्यों है, 4 क्यों नहीं है, एम्पायर जो है 2 ही क्यों खड़े रहते हैं, 10 क्यों नहीं खड़े रहते। तो फालतू फालतू क्वेश्चन एनालाइज कर करके आप आपका घाटा खा लेते हो, नुकसान कर लेते हो। तो हमें घाटा नहीं खाना है, फ्लो के साथ बहना है, फ्लो विद द फ्लो। हर नेटवर्क मार्केटिंग का एक ही उद्देश्य होता है, इसको आप गार्ड बांध के रख लीजिए कि उसके लोग ज्यादा से ज्यादा सफल हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा खाएं, पैसा बनाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाए, बिल्ड करें, मनी बिल्ड करें। और सक्सेसफुल लोग कौन होते हैं, जो उस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, कंपनी के बिजनेस प्लान को अपना खुदा बना लेते हैं, है ना, अपना गॉड बना लेते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, प्लान की पूजा करते हैं, ऑफर्स की पूजा करते हैं। तो गार्ड बांध लीजिए, ऑफर्स की पूजा करिए, कंपनी के प्लान को अपना खुदा बना लीजिए। और जो है एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में जो है उस उद्देश्य को आप सफल आप ही बना सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क कंपनी तो आपको ज्यादा से ज्यादा देना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सफल बनाना ही उद्देश्य होता है किसी भी कंपनी का, कोई भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, बाहर की हो, देश की हो, स्वदेशी हो, विदेशी हो। हर कंपनी ये चाहती है कि उसके जो लोग ज्वाइन किया है, जो लोग कुछ सपने लेके आए, उनके ड्रीम्स पूरे हों। तो गाइडलाइन को फॉलो करते चलिए, है ना। ये मंत्र होना चाहिए आपका, सूत्र होना चाहिए कि ना चैन से सोऊंगा ना किसी को सोने दूंगा। और यही एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं टीम को नीचे वालों को भी जगाऊंगा और खुद भी जागता रहूंगा। तो SYS हो गया, टूल्स। हमारा टी पे हम आ गए, टूल्स वीडियोस आर द ग्रेटेस्ट मंत्र, है ना। टूल्स एंड वीडियोस आर द ग्रेटेस्ट मंत्र क्यों कहा गया है, क्योंकि टूल्स एंड वीडियोस आर द ग्रेटेस्ट मंत्र। कंपनी जो कैटलॉग बनाती है, जो लिटरेचर बनाती है, जो बिजनेस फोल्डर बनाती है, जो आपका डेमो किट है, ये आपके जो छोटे छोटे जो मैजिक कॉर्नर होते हैं, जो आपके उपयोग करने के लिए होते हैं, जो आपके अपलाइन आपको देते हैं या बताते हैं कहाँ से मिलेगा, जो है ये बड़े बड़े आप ऑफिस खोलते हैं तब जो ब्रोशर्स होते हैं, जो कटआउट आप लगाते हैं। तो कोई एक्सपर्ट जो है हर जगह नहीं हो सकता दोस्तों, इसलिए जो है वहां पर जो है जो एक्सपर्ट्स का काम करते हैं, वीडियोस, प्रमोशन का काम, लर्निंग का काम, किसी को मोटिवेट करने का काम, किसी को डायरेक्शन देने का काम, ये वीडियोस करते हैं। तो फाइंड अ मेंटर, गिव ड्यू रिस्पेक्ट, बी लाइक देम। किसी कोई भी आपको अच्छा यूट्यूब पे वीडियो दिखता है उसको देखिए, सुनिए, जो है अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे बड़े बड़े वक्ताओं के वीडियोस, है ना। हमारी कंपनी में कई बहुत सारे डेमो की वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको देखिए, समझिए, बारीकी से बार बार देखिए, उसको एक एक्टिव रूटीन एक्टिविटी की तरह मत देखिए, ठीक है। तो कंपनी के कैटलॉग, डेमो किट आपकी बाइबल है, आपकी गीता है। इसकी संख्या जितनी बढ़ेगी आपकी सक्सेस बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो जितने ज्यादा आप डेमो देंगे, जितनी ज्यादा डेमो करने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी, जितने ज्यादा लोग ये टूल्स और इस लिटरेचर का उपयोग करेंगे, यही सिस्टम है। और जितने ज्यादा लोग ऐसा करते जाएंगे और वो जो है आप देखते जाओगे कि आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। क्योंकि भगवान हर जगह उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसने माँ को बनाया, ठीक है दोस्तों। माँ को भी जो है गॉड कहा गया, माँ को भगवान कहा गया, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं जा सकता, तो उसने माँ के रूप में जो है अपनी वाइब्रेशन सारी उतार दी ईश्वर ने माँ के अंदर। तो उसी प्रकार जो है ये ट्रेनिंग और वीडियोस जो है, ट्रेनिंग वीडियोस, ये आपके इवेंट के वीडियोस, ये मोटिवेशनल वीडियोस, इसको बार बार सुनना है, 1 घंटा रोज सुनना है। जितना पानी आप कुएं से निकालते जाएंगे जो है पानी मीठा होता चला जाएगा। साथ ही इस बात का ध्यान रखिए आप। तो खारा पानी निकलते 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 जो है मीठा हो जाता है। जब आप बार बार पानी कुएं से निकालते हैं ना, तो एक दिन मीठा पानी निकलने लगता है कुएं से, ध्यान रखिएगा। तो टूल्स, वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस को अपना खुदा बना लेना है, अपना ईश्वर बना लेना है, अपना परमात्मा बना लेना है, और जो उससे अटैच हो जाना है बिजनेस से। तो इवेंट्स आर एवरीथिंग। अब हम ई पे आ गए हैं, SYSTEM, इवेंट्स आर एवरीथिंग।
इवेंट्स आर एवरीथिंग। क्यों है इवेंट्स? क्योंकि जो है ई फॉर एजुकेशन, इवेंट्स आपको एजुकेट करते हैं, आपको ज्ञान देते हैं। इवेंट्स में जो अगला शब्द वी आता है, विजुअलाइजेशन, जो आपका जो सपना है, जो आपका ड्रीम है, जो आपका जो आइडिया है, उसको आपको विजुलाइज करवाते हैं कि क्या क्या चीजें पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल होगी। एंथुजियाज्म, आगे इवेंट्स का जो अगला शब्द है एंथुजियाज्म, दे क्रिएट एंथुजियाज्म, एक प्रकार की उमंग, एक प्रकार का उत्साह आपके अंदर क्रिएट करते हैं इवेंट्स। फिर इवेंट्स का अगला शब्द आता है एन फॉर नरिशमेंट, आपका जो है विकास होता है, आप नरिश होते हैं, आप जो है सर्वगुण संपन्न होने लग जाते हैं। टी जो है इवेंट्स का जो शब्द है, टी इज फॉर टीम बिल्डिंग, और टीम बिल्डिंग बिना इवेंट में आए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एस फॉर सिनर्जी मेकर दे आर, है ना, सिनर्जी मेकर मतलब एक प्रकार का ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा ओरा क्रिएट हो जाता है इवेंट से कि जो भी आदमी नहीं भी लेने वाला होता है, नहीं भी ज्वाइन होने वाला होता है ना दोस्तों, वो भी ज्वाइन हो जाता है। क्योंकि सामने वाले को, या कोई रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है, तो कब तक आप वो अकेले अकेले जाके समझाओगे? उसको आपने इवेंट में बिठा दिया तो आप देखते हो कि एक बड़ा पिक्चर वहां समझने के लिए मिलता है, बड़ा उसको इमेज समझने के लिए मिलता है सामने वाले को। तो इवेंट ट्रेनिंग मीटिंग में लोगों को लाना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी वेरी इसेंशियल। तो इस इवेंट्स एक्चुअली करते क्या है, इस बिजनेस को इजी बना देते हैं इवेंट्स। ये जो मार्केटिंग का हमारा बिजनेस है, जैसे इवेंट बड़े होते चले जाते हैं, 100 का इवेंट हुआ, 200 का इवेंट हुआ, 400 का इवेंट हुआ, आपके लोग जैसे जैसे आपके बड़े होते चले जाते हैं, आपके चेक्स भी बड़े होते चले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए जरूरी है कि आप इवेंट्स में आए, इवेंट्स करें, इवेंट्स में लोगों को बुलाएं, चाहे आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, बुआ हो, मामा हो, ऑल देम इन द इवेंट्स, बिकॉज इवेंट में वो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेके जाने वाला है। तो इवेंट्स जो है सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है। तो मैं इवेंट्स में नहीं आ सकता, है ना, मैं, आप जूम मीटिंग में आ सकते हैं भाई, हर महीने या हर वीक में इवेंट हो रहा है, आप महीने का एक इवेंट अटेंड कर लीजिए, है ना। पर मैं इवेंट में आऊंगा ही नहीं, मैं मेरे हिसाब से काम करूंगा, मैं मेरी मर्जी से काम करूंगा, तो फिर आपको बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली। फिर आप बड़ी सफलता का ख्वाब बिल्कुल आज छोड़ दीजिए। अगर आप इवेंट में नहीं आएंगे, इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप जूम मीटिंग में नहीं आएंगे, आप अगर कुछ भी करना ही नहीं चाहते, आप एक लोगों के हुजूम को, लोगों के समूह को देखना ही नहीं चाहते कि पब्लिक में क्या एक्टिविटी हो रही है, वो आप देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, एंड इट इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल फॉर यू टू ग्रो एंड अचीव सक्सेस इन दिस बिजनेस। तो ये ध्यान रखना है कि इवेंट्स ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स में लोग आपके आए, भले ही आपके रिश्तेदार है, डेमो देख चुके हैं, उनसे बोलिए कि यार इवेंट में आ जाओ, बड़ा मजा आता है, साथ में खाना खाएंगे। तो अगर वो आ जाता है तो यकीन मानिए दोस्तों, उसको एक बड़ा पिक्चर, एक बड़ा विजन वहां से मिल जाएगा। कोई इवेंट जो होते हैं, एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन इस बिजनेस में इवेंट से होता है। जितने ज्यादा इवेंट, जितना बड़ा इवेंट, उतना जल्दी आपकी कामयाबी, है ना, जितने बार बार इवेंट उतनी आपकी कामयाबी। तो इवेंट्स का सीधा संबंध आपकी कामयाबी से है, तो इसको इग्नोर न करें, और आपकी टीम को भी बताएं कि जो है इवेंट्स को इग्नोर न करें। छोटी मीटिंग, होम मीटिंग्स, ये ठीक है, लेकिन इवेंट में आना है। जूम मीटिंग भी एक इवेंट है, उसमें डेली आना है। डेली नहीं आ सकते, मंथली आइए, मंथली नहीं आ सकते 2 महीने में आइए, लेकिन अपडेट रहना है, फिर ही आपको सफलता मिलेगी। तो ये ऑलरेडी जो है ये बिजनेस काफी बड़ा होता चला जाता है, बहुत फैल जाता है, और एक दिन यह बंद भी हो जाता है अगर आपके लोग इवेंट में नहीं आते। क्योंकि तो मल्टीप्लीकेशन आप कहाँ तक भागोगे? जब आपकी टीम 100 से 15,000, 16,000, 40,000 तक हो जाएगी, तो कहाँ तक आप भागोगे? अकेले 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 कहाँ तक जाओगे? तब जो है ये इवेंट्स जो होते हैं, एक इवेंट हुआ, उसमें सब लोग आ गए, सभी का काम हो जाता है, सभी का फायदा हो जाता है। सो इवेंट्स को हमेशा प्रमोट करना है। ई फॉर एजुकेशन, वी फॉर विजुअलाइजेशन, ई फॉर एंथुजियाज्म, एन फॉर नरिशमेंट, टी फॉर टीम बिल्डिंग, और एस फॉर सिनर्जी। तो जो अब इसका अंतिम जो बात है, मोमेंटम टेक्स परसिस्टेंस। मोमेंटम मतलब जो संगति, जो मैं बात कर रहा था, momentum takes persistence, system takes time to work for you, be consistent in your action and persistent in your thoughts, never abuse your system works for sure, you keep working on it, है ना। जो है मोमेंटम, इसको हम कहते हैं गति, जो है सिस्टम समय लेता है। भले ही आज आपको सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन आज आपको सफलता नहीं मिल रही, इसका मतलब नहीं कि आपको जीवन में कभी भी नहीं मिलेगी। सिस्टम पे भरोसा करना होगा, तो प्रगाढ़ श्रद्धा रखनी होगी, है ना। मूड और इमोशन गए तेल लेने, ध्यान रखिएगा। सिस्टम पर कभी भी विश्वास मत करिए कि आज तो मेरा मूड नहीं है, है ना। कुछ लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, भाई घर में कहीं किसी को फीवर आ गया, वाइफ को कुछ हो गया, तो भाई ठीक है, परिवार का साथ दीजिए, और फटाफट जो है वापस आपके जो भी आपका मीटिंग है उसमें आ जाइए। मेरी तो वाइफ बीमार है, मेरे तो आज घर गेस्ट आ गए, मेरी तो मम्मी आज आ गई, तो मेरा तो बच्चे का जो है आज फीवर है,
ठीक है, बच्चे का फीवर है, उसे आपने मेडिकेशन दिया, आपके पास बैठने से तो बच्चे का फीवर कतई जाने वाला नहीं है दोस्तों। आप समझिए, उसका फीवर तो चिकित्सा से ही जाएगा, है ना। मम्मी के घुटने में अगर दर्द है तो वो जो है गोली से ही जाएगा। वो अगर आप बैठ गए तो उससे आपकी मम्मी के पैर का दर्द नहीं जाने वाला। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। मूड्स एंड इमोशंस गए तेल लेने, है ना। सिस्टम पर कभी भी अविश्वास मत करिए। लगातार अपने थॉट प्रोसेस में और अपने एक्शंस में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। इवेंट है, प्रोग्राम है, जूम मीटिंग है, जाना ही जाना है। परिवार में अगर कुछ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है, उसको सॉल्व करिए और फटाक से जो है चले जाइए। मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ। मेरी वाइफ का जो एक्सीडेंट हुआ था, और जो है इंदौर की बात है, और गिरी, एक्सीडेंट हुआ। डॉक्टर ने बोला कि ये जो हाथ और कंधे का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में मेरा समय दे चुका था, मेरी एक्टिविटी शेड्यूल थी। और वाइफ का जो गिरना था वो एक हादसा था, वो एक इंसिडेंट था। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उसका एमआरआई कराया, सीटी स्कैन कराया, बेहतरीन डॉक्टर्स को दिखाया, और इतना पूछा कि डॉक्टर हम इसको 2-3 दिन डिले कर सकते हैं क्या, है ना। हालांकि थे परिवार में सब लोग, और वाइफ चाहती थी कि मैं उसका जो भी ऑपरेशन हो हाथ का, वो उस समय मैं हॉस्पिटल में मौजूद रहूं। मैं यहाँ से छत्तीसगढ़ गया दोस्तों, इवेंट खत्म किया, इवेंट खत्म करके छत्तीसगढ़ से इंदौर आया, वाइफ का ऑपरेशन कराया, और उसके बाद पूरा 7 दिन उसके साथ मौजूद रहा। सो दिस इज हाउ हम जो है इस तरीके से इसको ले सकते हैं, कर सकते हैं। मोमेंटम को तोड़ना नहीं है। कहीं भी आप बोलते हैं मैं आऊंगा, फिर आपने मना कर दिया कि यार मैं तो नहीं आ पाऊंगा, ऐसा हो गया। अगर कहीं हमने समय दिया है तो आपको किसी जान की बाजी लगाकर दोस्तों वहां तक पहुंचना है, अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो। अगर आपने बोला है कि मैं आ रहा हूँ, तो ये कोशिश करिए कि एक दिन पहले ही वहां पहुंच जाए। मैं हमेशा जब भी कहीं जाता हूँ, 17 का इवेंट है तो मैं जो है 16 को ही दोपहर वहां पहुंच जाता हूँ, ताकि मुझे रेस्ट भी करने के लिए मिल जाए, मैं मेरा बहुत बेहतर दे पाऊँ। मैं हमेशा एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश करता हूँ। कभी भी 17 का इवेंट है तो 17 को घर से नहीं निकलता, 16 को दोपहर तक मैं उस जगह पे होता हूँ जहां पर मुझे बात करनी है, लोगों से मिलना है, जुलना है, ताकि मेरा रेस्ट भी हो जाए। और जो है मैं आज तक 7 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने किसी को कोई समय दिया और मैं नहीं गया। ये वाइफ का तो एक एग्जाम्पल, ऐसा कई बार हुआ जब मुझे जो है मैं चाहता तो मेरा जाना निरस्त कर सकता था। ऐसे कई बार पड़ा हुआ है, लेकिन जो है मैंने कंसिस्टेंसी रखी और मैं वहां पर पहुंचा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मूड और इमोशन को जो है साफ कर रखिए। सिस्टम पर कभी विश्वास मत कीजिए। जो लोग सिस्टम को गाली देते हैं, अब्यूज करते हैं, मैंने उनकी तरक्की कभी होते हुए नहीं देखी। सो क्योंकि ये क्लासेस का बिजनेस है, मासेस का, दोनों का बिजनेस है। यहाँ अच्छे लोग भी आएंगे, बड़े लोग भी आएंगे, छोटे लोग भी आएंगे। अब आप प्रोग्राम में आगे अगर बोले यार हाँ तो बड़े और बिलो एवरेज लोग बैठे हुए हैं, तो कोई भी बैठा हो, आपको खुद से मतलब होना चाहिए, ना कि वहाँ कौन बैठा है, सामने वाले की कमीज कैसी है, वो ऑर्डिनरी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। तो सिस्टम को गाली मत दीजिए, इवेंट को गाली मत दीजिए, वहां बैठे लोगों को गाली मत दीजिए, क्योंकि जो देते हैं वो 11 गुना लौट के आता है दोस्तों, है ना। इसलिए ध्यान रखिए कि देना क्या है। और सबसे पहले जब आप ऐसा करते हैं तो आपके कान ही आपकी बातों को सुनते हैं। तो नेवर अब्यूज द बिजनेस, नेवर अब्यूज द सिस्टम, नेवर अब्यूज द पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस। तो ये क्लासेस और मासेस का बिजनेस है। सो एक्सेप्ट कीजिए, जो जैसा है उसको वही वैसा के वैसा उसको एक्सेप्ट कीजिए। स्वीकार जो है स्वीकारता का भाव बढ़ाइए, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि फिर हमारी गति बढ़ती है। और जब आपकी संगति बढ़ेगी तो तेजी से फिर आप जो है आप गति करना स्टार्ट कर देते हैं। सो नोट दिस पॉइंट कि सिस्टम को गाली नहीं देना है, उसको अब्यूज नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी तरक्की में बाधक है ना। तो ये 7 स्टेप प्रोसेस है। शेड्यूल एक्टिविटीज, एक बार फिर हम इसको समअप कर लेते हैं। आर द बैकबोन, ईयरली प्लानर इज योर बॉस, सपोर्टिंग ऑफर्स जो कंपनी निकालती है एकदम सीरियसली वो आपके ग्रंथ के समान है। टूल्स एंड वीडियोज आर द ग्रेटेस्ट मंत्र, इवेंट्स आर एवरीथिंग, सब कुछ है इवेंट्स में, उसमें तड़का है, जोश है, मसाला है, ऑफर है, धूम धड़ाका, सब कुछ है ना। मोमेंटम टेक्स परसिस्टेंस, तो जो है गति आने में समय लगता है। सिस्टम पर भरोसा करिए, अगर सिस्टम के साथ आप प्लग्ड हैं तो आपके गति आनी ही है बिजनेस में, है ना। यू एंड यूनिवर्स बोथ मेक विल हैपन। जब आप शिद्दत से लोगों की मदद करते हैं, जब गिवर एटीट्यूड रखते हैं, तो पूरी कायनात जो है आपको सब कुछ देने में लग जाती है। और जो भाग्य में नहीं होता ना दोस्तों, वो भी आपके पास खींचा चला आता है। जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशन का पिटारा बन जाते हैं ना, तो पीतल नहीं बनना है, मैग्नेट बनना है ना। मैग्नेट जो है सबको खींचता है, पूरी दुनिया को खींचता है। तो डोंट बी पीतल, है ना, पीतल मत बनिए। पीतल बनेंगे तो जो है किसी काम के नहीं रह जाएंगे। सो आप जो है अच्छे विचारों के साथ, जब अच्छे विचारों को बार बार बढ़ाते जाएंगे तो आप एक ऐसा मैग्नेट बनेंगे जो पूरी दुनिया को आपकी तरफ खींच लेगा, पूरी दुनिया को आकर्षित कर लेंगे। जो पूरी दुनिया आपके साथ आकर्षित हो जाएगी, कदम से कदम मिला के चलने लगेगी, आपके पीछे चलने लगेगी, तब सफलता जो है आपके आगे चलने लगेगी। इसका ध्यान रखिए।
You and universe both will make it happen. Following system gives confidence. Following system gives faith. Following system sets your subconscious mind. तो है ना, जब आप बार बार सिस्टम को फॉलो करते हैं, अच्छे विचार ब्रह्मांड में फेंकते हैं, तो आपका अवचेतन मन जो होता है वो इन सब चीजों को रिसीव करता है, बहुत बड़ा रिसीवर होता है और अट्रैक्शन पैदा होता है. सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ मैजिक. गो लेट इट हैपन फॉर यू. ओके सर, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन. 7:57 हुए हैं और प्रेजेंटेशन को हमने जो है एंड कर दिया है. हो सकता है प्रेजेंटेशन आपके काम आ जाए, तो हो सकता है इससे आपको कुछ माइलेज मिले. जो है इसको फॉलो करें, सिस्टम के साथ जुड़े रहें, सिस्टम के साथ लग आउट हो जाए, और जो है फिर देखिए अब कैसे मिरेकल होता है, कैसे करिश्मा होता है, कैसे जादू होता है, कैसे आपका मैग्नेट बढ़ता है, कैसे आपका सर्कल बढ़ता है, कैसे आपकी सफलता बढ़ती है, कैसे आपका जो है परस्पर प्यार बढ़ता है आप में, आपके डाउनलाइन में, और कैसे प्यार बढ़ने से आपका व्यापार बढ़ता है. तो क्योंकि व्यापार को अगर बढ़ाना है तो हमें जो है बहुत क्योंकि देखिए सब कुछ ब्रह्मांड में जो है अबेंडेंस में है. अभी हम अबेंडेंस पे भी सरश्री का एक लेक्चर सुनेंगे और समझेंगे कि इस ब्रह्मांड में, इस कायनात में सब कुछ जो है इतना अबंडेंस में है कि आप तो उतना मांगते ही नहीं है एक्चुअली. तो हम सरश्री को थोड़ा तो सुनते हैं और जो है हम इस सेशन को आज थोड़ा सा जल्दी एंड करेंगे. इस लेक्चर को थोड़ा गौर से सुनिएगा. ये जो लेक्चर है आपका, ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सत्य के बारे में अब तक सुना है, सत्य के बारे में अब तक सुना है, आया समय सत्य सुनने का खोजी, आया समय सत्य सुनने का खोजी. विचार नियम के 7 सूत्र, द 7 लॉज ऑफ थॉट. जागृति संदेश के इस भाग में सुनते हैं 5वां विचार सूत्र. 5वां विचार सूत्र बहुत ही सरल है, केवल 4 शब्द, मगर कुदरत का एक महान नियम इसके द्वारा हम समझेंगे. तो आइए सुनते हैं 5वां विचार सूत्र. विचार सूत्र 5 के अनुसार सब कुछ भरपूर है. भरपूरता कुदरत का तरीका है. भरपूर मात्रा में कुदरत देती है. आपके जीवन में क्या भरपूर है और क्या कम लगता है? जो कम लगता है उस पर कोई कोर थॉट है, कोई जड़ में गया हुआ रॉन्ग बिलीफ, गलत विश्वास है, जो आपको भरपूर प्राप्त करने में रोक रहा है. हमने समझा कि हर एक के लिए हर चीज भरपूर बनाई गई है. इसके बावजूद जीवन में कुछ चीजों की कमी क्यों महसूस होती है, ये आगे सुने. 5 में आपको क्या समझ में आई कि भरपूरता है. कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि किसी और के पास ज्यादा है इसलिए मेरे पास कम आया है. ऐसी धारणा बन जाती है ना, घर में शेयरिंग होती है, सभी को कुछ खाने को दिया जाता है, किसी को ज्यादा दिया जाता है इसलिए किसी को कम मिलता है. तो इंसान क्या मान के बैठा है कि जो अमीर लोगों के पास हमारा पैसा पड़ा हुआ है, उनके पास ज्यादा है तो हमारा पैसा उधर गया है. कुदरत को ऐसे कंजूस मत समझो. कुदरत के पास कम है ऐसा कभी मत समझो. कुदरत तो सबको भरपूर देना चाहती, कमी है ही नहीं उधर. मगर आपके पास कम आया है, इसका अर्थ क्या है? कहीं तो हमारी कोर थॉट में ऐसा विचार है जो बोलता है कम है. पैसा आता नहीं है, आता है तो टिकता नहीं है.
कहीं तो विचारों में ऐसा है कि पैसा कमाना कठिन है, कि बचपन से अपने पेरेंट्स को सुना, अरे नहीं ये बहुत कठिन है, ये बहुत तकलीफ वाला रहता है, ये होता नहीं, ये आसान नहीं है, इसके लिए बहुत कष्ट करने पड़ते हैं। इतना कुछ सुन के रखा है ना, वो विचार काम करते रहता है। तो आप उस विचार को तोड़ना चाहते हो तो पहले खुद को ये विचार सूत्र बताओगे। 5वां, भरपूर है, मेरे पास कम आ रहा है, यानी कहीं तो मेरे विचार की वजह से नाके पर रुका हुआ है, किसी नाके पर रुका हुआ है, आ ही रहा था मेरे पास आ ही रहा था, नाके पर अटक गया है। क्यों? क्योंकि मैंने हैप्पी हेड उतार दी है। वापस पहनो, हैप्पी हेड पहनोगे रिलीज होगा, वो नाके से रिलीज होगा। हैप्पी हेड पहनो और कहोगे भरपूर है, कमी नहीं है। कहीं तो कमी की वजह से इंसान जिंदगी भर कम है, मेरी हाइट कम है, मेरी सुंदरता कम है, मेरी स्मार्टनेस कम है, मेरा एक गुण कम है, कुछ तो कम है, मैं अधूरा हूं, क्योंकि शरीर ही मान रहा है ना खुद को। तो हमेशा कम है, बाल कम है। तो कैसी फीलिंग आएगी? जब भी कम है तो कैसा फीलिंग आता है? एक काला बाल भी कम हो गया तो कैसा लगता है इंसान को? कम क्या, अरे बाप रे, अभी तो बुढ़ापा आ गया क्या, अभी तो मैं बीमार हो रहा, अभी मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अभी मैं मरने वाला हूं, अभी ये होने वाला, अभी वो होने वाला है। सब शुरू हो गए विचार। बच्चा नहीं है जिस औरत को, उसके लिए तो बस वही एक टॉपिक है, और कुछ टॉपिक नहीं है उसके लिए जीवन में। ये जब तक नहीं होगा मैं अधूरी हूं, मैं कम हूं, उसकी हैप्पी हेड उतर चुकी है कभी का, वो उसी फीलिंग में रहती है, कमी की फीलिंग में रहने की जरूरत नहीं है। भरपूर है, आप उस फीलिंग में आओ, क्योंकि जिस फीलिंग में आप आते हो ना, वैसी चीजें आपकी तरफ आती है। ये चुंबक बनाती है आपको, हैप्पी हेड आपको चुंबक बनाती है, वरना आप पीतल बन जाते हो। और पीतल किसी चीज को लाता नहीं है, चुंबक लाता है, रिलैक्स्ड मैग्नेट। तो आप इस विचारधारा को रिलीज करो, जाने दो। सब भरपूर, ये खुद को याद दिलाना पड़ेगा, सब भरपूर है। हैप्पी हेड उतरनी नहीं है, हैप्पी हेड मुझे बरकरार रखनी है, हैप्पी हेड को इंटैक्ट रखना है। करना क्या है? उसको याद दिलाना है, केवल याद दिलाना था, मनन करना था, कुदरत को बताना था मैं ग्रहणशील हूं, तो ये हो जाता। तो ये 5वां नियम। हम अपने जीवन में झांक कर देखें कि हमारे जीवन में क्या भरपूर है और क्या कम लगता है। जो कम लगता है उस बात पर कौन सा कोर थॉट यानी जड़ में गया मूल विचार, मान्यता या गलत विश्वास कार्यरत है। ऐसे कोर थॉट्स को विलीन करके समृद्धि भरपूरता का आनंद ले। अब एक सवाल जवाब द्वारा इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। सवाल, मेरे जीवन में जो घटनाएं चल रही हैं वे कमी की फीलिंग ला रही हैं। ऐसी कौन सी प्रार्थना हो ताकि विचार सूत्र 5 के अनुसार भरपूर की फीलिंग में रहा जाए। इसको ऐसे समझें कि जीवन के नियम कैसे काम करते हैं, कौन सी अवस्था किस चीज को आकर्षित करती है। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है अवस्था का। जिस अवस्था में आप उपस्थित हो उस अवस्था की चीजें आप तक पहुंच जाएगी। आपकी अवस्था क्या है? आपकी अवस्था में कौन सा विश्वास है? आपकी अवस्था अगर ऐसी है कि लोग जो हैं बुरे हैं, उस अवस्था में आपकी उपस्थिति, आपकी आंखें वैसा दर्शन करना चाहती हैं जहां बुरे लोग हों। अनकॉन्शियसली हम क्या करते हैं? बुराई देखने के लिए खुद को ट्रेंड कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हमने एक अवस्था बना ली है, बचपन से, परवरिश से एक अवस्था बन चुकी है और उस अवस्था के अनुसार सारी चीजें आप तक पहुंच भी रही है। फिर आप ये नियम सीखते हो, विचार नियम क्या है। तो विचार नियम के अनुसार आपको पता चलता है कि अवस्था बदली जा सकती है। आपको कहा जाए कि आपके लिए सब कुछ भरपूर है, मगर मन विश्वास नहीं करता क्योंकि मन को दिख रहा है ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। स्वास्थ्य में ये कमी है, पैसे में ये कमी है, रिश्तों में ये कमी है,
ये दिख रहा है, तो उसको कहा गया दिखावटी सत्य। तो फिर आप जब वो कमी की अवस्था से उपस्थित होते हो तो वैसी चीजें आपके पास आती है। विश्व में जितने भी लोग हैं उनमें वो क्वालिटीज है, वे आप तक पहुंचेंगे। नेगेटिव लोग, दुनिया के सारे नेगेटिव लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे प्लेयर्स, खंबे हैं जो तारों से जुड़े हुए, सभी खंबे एक दूसरे से तारों से जुड़े हैं। नेगेटिव विचार शुरू हुए एक खंबे में, तो जो नेगेटिव खंबे हैं उनका प्रवाह उनकी तरफ बहना शुरू हो जाता है। तो ये विचार नियम काम कर रहा होता है। तो जैसे जैसे पक्का होते जाएगा कि ये सब चीजें आपके लिए भरपूर हैं, फिर आप उस कन्विक्शन से उपस्थित होते हैं कि मैं जहां पर भी जाऊं उस कन्विक्शन के साथ उपस्थित रहूं। तो ये नियम के अनुसार आपकी उपस्थिति में भाव कौन से हैं और वे भाव कमी दिखा रहे हैं, लैकिंग दिखा रहे, तो वैसी ही चीजें क्रिएट होती है। तो इंसान का काम है कोई भी दिखावटी सत्य दिखे वो खुद को ये याद दिला पाए। क्योंकि लोग याद नहीं दिला पाते, उस वक्त कमजोर अवस्था में होते हैं, तो फिर उनको कहा जाता पहले से ही होमवर्क करके रखो, पहले से ही कहीं लिख कर रखो, ताकि उस वक्त आप पढ़ पाओ। उस वक्त आप सोच नहीं पा रहे हो, या ऐसा संग हो या ऐसा कोई लिखा हो, डायरी हो या ऐसे कुछ पुस्तकें हो जो हम बार बार पढ़कर उन सूत्रों पर मनन करके फिर हम अपने आप को संभाल पाए। तो ये संभालने का कर्म इंसान करता रहा तो बाकी सब चीजें मिल जाती है। इस जवाब द्वारा हमने समझा कि दिखावटी सत्य यानी जो दिखता है पर सत्य नहीं है, ये DS हम में कमी की फीलिंग लाता है। जैसे हमें पक्का होता है कि भरपूर है, उस अवस्था में रहने पर वैसी चीजें हमारे जीवन में आती हैं। हमने समझा कि हमें पहले से ही ये होमवर्क करके रखना चाहिए ताकि घटनाओं में अपने आप को संभाल पाए। हमारे जीवन में ऐसे कौन से दिखावटी सत्य हैं, इस पर विचार मंथन करें, खुद को विश्वास दिलाएं, सब कुछ भरपूर है। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। यह आश्रम पुणे शहर के बाह्य क्षेत्र में पहाड़ और निसर्ग के असीम सौंदर्य के बीच बसा है। इस आश्रम में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कुल मिलाकर 800 से 1000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। इस यात्रा में खोजी कुछ नियमों और वचनों का पालन करते हुए हर दिन अंतिम सत्य की तरफ बढ़ते जाता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सरश्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जाने। हैप्पी थॉट सर। मैं डॉक्टर सरिता बुटे, मैं हिंगनघाट से आई हूँ। मेरी फैमिली में मैं, मेरे 2 भाई, मम्मी पापा, और वो लोग कैसे पहले से ही बहुत ज्यादा उनको स्पिरिचुअलिज्म में इंटरेस्ट था। तो मेरा ऐसे कंसेप्ट था कि दिस इज नॉट फॉर मी, मुझे ये समझ में नहीं आएगा शायद, या फिर मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और मुझे लगा ऐसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। इट वॉज वेरी सिंपल, सिस्टमैटिक और बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आया। तो ऐसा लगा ये पहले ही पता होना चाहिए था, शायद पहले ही पता चलना चाहिए था, तो बहुत यूज होता था। और जो फीलिंग्स थी बहुत अच्छा लगा, सुकून, जो हमने जो आई क्लोज करके आपने जो बताया कहने को, तो बहुत ही ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया था कि आई एम नॉट द सेम एज माई बॉडी। ये फीलिंग तो आई। दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। थैंक्स अ लॉट। जो है सब कुछ भरपूर है, और इस भावना के साथ आपके जीवन में कहीं कुछ किसी चीज की कमी नहीं है, न रैंक की कमी है, न सेल्स की कमी है, न लोगों की कमी है। पूरा यूनिवर्स भरा पड़ा है। जैसे आप लोगों को ढूंढ रहे हैं, यूनिवर्स में भी हजारों लाखों लोग आपको ढूंढ रहे हैं जो आपसे इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, स्पष्ट होना चाहते हैं। तो कहीं भी किसी चीज का कोई कमी नहीं है। सिर्फ ध्यान देना है तो खुद पे ध्यान देना है, और सब कुछ भरपूर है। आपके लिए भी सब कुछ इस बिजनेस में भरपूर है। वो जो है
इस मंच को मैं परिहार जी को देता हूं और आप सभी के जीवन में भरपूरता है। इसी के साथ जो है हम इस सत्र को समाप्त करते हैं और परिहार जी आपको मंच देता हूं। वाह दादा, आपके हर सेशन में नया अवतार देखने को मिल रहा है। अभी जितने भी पहले के भी सेशन ज्वाइन किए, हर बार नया लेकर इस बार भी आपने बहुत अच्छी चीज लेकर आ रहा। सिस्टम पे जो बात हुई है, तो सिस्टम से चलेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। कुछ साथी है दादा शायद बात करना चाहते हैं आपसे। 2 साथियों के रेसेंट है। अपन कितनी देर तक इस सेशन को रखेंगे? बस मुझे इंदौर के लिए निकलना है और मुझे पुणे जाना है कैंप में। मैं पुणे से काफी दूर हूँ, मुझे मेट्रो पकड़ना है। तो हम जो है 8:30 मेरे को लगता है 8:30 पे हम बिल्कुल एंड करेंगे, क्योंकि अभी नहाना भी बचा है, सब कुछ बचा है। तो लेंगे हम 1-2 मिनट सभी मित्रों से चर्चा करेंगे, क्योंकि सब कुछ भरपूर है, समय भी भरपूर है। तो जो है कहीं किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो हम लेंगे, सभी को लेंगे जो जो बात करना चाहते हैं। मुकेश भैया है, मुकेश भैया वैसे आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गौर साहब। दादा जय श्री राम। जय श्री राम मुकेश भैया। दादा आपने जो बात कही है, जैसे कि बार बार देखना है, कंपनी के प्रोसेस को पढ़ना है, कंपनी के प्लान को देखना है, बहुत सारी चीजें आपने कही। तो एक बार सुनकर यकीन नहीं होता कि इससे सफलता मिलेगी अपने को। लाइट बोलोगे कि क्या है? वो वही बात हमने करी एक बात लेकिन दादा एक बात आपने कहा, लेकिन विश्वास से धारने का मतलब वो 100% उसमें सफलता मिलेगी। 100% मिलेगी। संग संग गति करना है। अभी तक आप अकेले अकेले गति कर रहे थे। अब जब आप जो संगम शरणम गच्छामि जो मैंने बात की है, संग के साथ गति करेंगे, अपना दिमाग कम लगाएंगे, जो बोल रहा हूँ उसको सुनेंगे, तो निश्चित सफलता मिलेगी। और आप उसको देख लेना, अभी इसी महीने आप देख लेना, आपकी सफलता जो है चेक के रूप में आपके पास आएगी। सो जो बात है, संग संग गति करना है। ठीक है मुकेश जी? जी दादा, ओके, थैंक यू। मुकेश भैया धन्यवाद। अगले साथी हैं शत्रुघ्न सिंह तोमर जी हैं। तोमर साहब कहाँ से? आप थोड़ा सा परिचय जरूर बताइएगा दोस्तों। जी तोमर साहब। तोमर साहब अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। जी तोमर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बात रखिए तोमर साहब, आप अनम्यूट है। नहीं सुन पा रहे लगता हो, कोई बात नहीं। और हो गए दादा, चलिए ठीक हो है। उनका वीडियो भी ऑन है और वो सुनाई, उनको शायद सुनाई नहीं दे रहा है, जो भी है रीजन। कोई बात। जी जी। किसी के कोई प्रश्न हो, सक्सेस में कोई बाधा आ रही हो, जैसे मुकेश भैया ने अपनी बात रखी, तो और भी कोई साथी हो जिनको ऐसा लगता है, या फिर कुछ अभी अपने पास 15-10 मिनट का टाइम है, तो अगर आपको लगता है कुछ बात करनी। सर एक बात परिहार जी, एक बात बोलना चाहता हूँ मैं। जी जी। कि मैं बिना हाथ रेस की एंट्री कर गया हूँ। सर वेलकम सर। आपको इतनी ढेर सारी आपको बधाई हो और इतना अटूट प्रेम प्यार और आपको सब मिले, तो क्या आप निरंतर मतलब मैं सोच रहा हूँ आप कब ये वक्त निकाल पाते हो, तो कैसे एक बार सुन के उसको इतने अच्छे से किसी चीज को प्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो मैं आपके माध्यम से आपके निमित्त पूरा एक संदेश देना चाहता हूँ हमारी अपनी पूरी टीम को, कि आपकी जो मेहनत है, इस मेहनत को जो है किस रूप में हम चरितार्थ कर सकते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से अपनी अपनी फैमिली में, जैसे ये तेज ज्ञान फाउंडेशन, कल एक महू वाले प्रवीण शर्मा जी है, उन्होंने जब बताया कि दादा जो बातें कर रहे हैं सर, मैं पिछले 14 ईयर से तेज ज्ञान फाउंडेशन से हम मिले हैं। दादा के साथ मैं टकराया भी हूँ, इंदौर भी, पूना भी। मतलब आप इतनी विधाओं में, क्योंकि मैं बहुत नजदीक रहा हूँ आपके, मतलब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये परमात्मा ने दिया। तो मैंने कल उनको यही बोला, मैंने कहा मुझे सबसे पहले बताओ
ये तेज ज्ञान फाउंडेशन का सत्र कहाँ से क्या होता है, और आज आपने वो वीडियो में वो प्रीमाइसिस भी दिखा दिया। आपने कहा ना कि भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, वो प्रीमाइसिस भी देखा मैंने। और मैंने कल वाइफ से बात कर रहा था, तुम सेवा को लेकर के मैं खुद आऊंगा। और यही देखिए, लोग क्या समझते हैं कि किसी चीज के पीछे लग जाना, यानी बस कैंगन तो कैंगन कैंगन नहीं, हमें उसके पैरेलल जो बहुत सारे जो पहलू है, हर पहलू में हमें अपने आप को कितना बेहतर बनाना पड़ेगा। जैसे ही वो योग्यता आ जाएगी, सफलता हमारे साथ खुद चलने लगी, संग संग गति करेगी। तो वाव एकेडमी जो कर रहा है ना, वो न केवल आपको लाल पीला करना, वो तो है ही है, वो तो बेसिक है, रूट है, बट आपके व्यक्तित्व में जो चमक चाहिए, आपकी बातों में जो चीजें दिखनी चाहिए, वो सारी चीजें पैरेलली अपने आप को कैसे हम बेहतर बनाएं, उसके लिए जूम मीटिंग है। तो जो साथी हमारे 4 है, 5 है, 6 है, मैं पुनः आपसे बोलना चाह रहा हूँ, आप अपनी जूम मीटिंग लो और इस सुबह वाली जूम मीटिंग में क्यों आना है, इस पे विषय पे चर्चा करो। अगर पिछले 4 दिन के जूम सेशन का आप एनालिसिस करोगे ना, तो एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए जो कंटेंट की जरूरत है, वो कंटेंट मुझे लगता है वो दिया गया है। तो मुझे बड़ा कभी कभी अफसोस भी होता है कि हमारे जो शिक्षक हैं और भी अदर रैंक पे हैं, वो इसको इतना सीरियसली चीजों को ले, क्योंकि ये अब ये 9 दिन का सत्र है, ये विशेष टाइम था, ये आराधना का समय था, ये दियावती का टाइम होता है, तो पूरे भारतवर्ष में वो एक विशेष एनर्जी प्रवाहित हो रही है। उस समय जब ऐसी बातें आप श्रवण करते हो, सिर्फ श्रवण करते हो, तो ही आपके जीवन के अंदर एक चेतना का स्तर जागृत होने लगता है। तो हम सभी का ये उत्तरदायित्व है, हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम दादा अकेले 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 अपडेट होते रहेंगे, नो डाउट, उसमें उनका तो कल्याण है और वो लोगों का कल्याण भी होगा, लेकिन हम अपने अंदर प्रतिदिन एक छोटा सा बदलाव लाए। दादा ने बताया था कि अगर आप 0.1 समथिंग कुछ बदलाव करते हो तो 365 दिन में कितना होगा, वो बात दादा जरूर रखिएगा। तो मैं तो पुनः आपको सोमवार को रखेंगे सर वो चीज जो है। तो मैं पुनः एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आपकी इतनी मेहनत है और आप कंटिन्यू बाहर हो, मैं आपका गले का जो खिचखिचाहट समझ सकता हूँ, क्योंकि आपका सोना, मुझे पता आपकी नींद पूरी हो ही नहीं रही है, इस बात से मैं अग्री हूँ, आपकी आंखें बता रही है, फिर भी लेकिन आपने ये नहीं बोला कि महेश भाई आप ले लो यार, वो ले लो। तो एक बार दादा के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए जूम में। और दादा मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आप इतना कीमती टाइम देते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वाला जी, थैंक यू। ये सब आप लोगों की इंस्पिरेशन से हो पाता है। जब भी डाउनलाइन जो है कुछ डिमांड करता है और अपलाइन उसको पूरा करता है, तो वो जो खुशी मिलती है, और ये अपलाइन डाउनलाइन की रिलेशनशिप में, और ये जो ब्रह्मांड में जाती है, तो इतनी प्रगाढ़ता का निर्माण होता है, ये जो है आप इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। ये जो मिठास है, ये मिठास जलेबी, मक्खन बड़ा, आलू बड़ा, या फिर मैं बड़ा, उससे बहुत ज्यादा है ये मिठास। वाह वाह, क्या बात है। दूसरा ले लो सर। कमल मौर्य जी है, आशीष कुमार जी है, सावनेर जी को ले लो, सावनेर जी को लेते हैं, सावनेर जी को ले लो, कमल भैया को ले लो। प्रणाम प्रणाम सतीश जी। दादा दंडवत प्रणाम। मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ सभी साथियों से जो भी जूम पे है, कि दादा की जो अथक मेहनत है सफल तभी होगी जब आपको जो वाव दे रहा है उसका रिटर्न आप दोगे। मतलब जिस प्रकार से आप अपने अधिकारों का उपयोग करते हो, हर चीज दादा से पूछ के उस चीज हर समस्या का समाधान जैसे आप चाहते हो, मतलब पूर्ण अधिकारों का आप उपयोग करते हो, दादा उस पे अमल भी करते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति फोन लगाता है, दादा उसका जवाब देते हैं, रिप्लाई देते हैं। लेकिन क्या आपका कर्तव्य नहीं है ये कि आप अपने टीम में या अपने खुद के सेल को ज्यादा से ज्यादा जनरेट करें? ये अपने कर्तव्य का निर्वहन भी आपको करना है। वाव एकेडमी का जो सपना है 3000 सेल का, वो अपन सब मिल के पूरा कर सकते हैं। आज ये संदेश दिया दादा ने, इसलिए सब एकजुट होके अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निभाएं। सब कुछ भरपूर है और होगा। हाँ, और ये आज का जो सेशन था दादा, उसमें ये चीज मतलब मैं आपको मतलब मेरे समझ में ही है
यदि सब जन मिल के अपने अपने कर्तव्यों को यदि पूरा करें तो जो आज स्वभाव एकेडमी का जो एक जो मतलब जो देख रखा है उन्होंने विजन या सपना, वो 100% 200% पूरा होगा। धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सर। कमल मौर्य जी को अनम्यूट करते हैं। जी वीडियो ऑन कीजिएगा मौर्य साहब आप अपना। जी दादा प्रणाम। कमल भैया, आज दादा मैं रह नहीं पाया क्योंकि महेश आला जी जब आए, जैसे मैं आपके सेशन डेली सुनता हूँ, मैं आता नहीं हूँ, लेकिन आज जो मैं आया हूँ, महेश आला जी को सुना, आपको सुना, तो मेरे से रहा नहीं गया क्योंकि सर मैं भी सर सीरीज से जुड़ा हूँ और इंदौर में और मनन आश्रम जाते ही रहता हूँ मैं। तो लेकिन आज मैं वो जो महेश आला जी ने बोला कि मैं सर्चिंग ही कर रहा था क्या है, तो मैं वही चीजें आज दोहराना चाहूंगा। वाकई में देखो कि हम लोग जो नेटवर्किंग फील्ड से तो है, लेकिन इस फील्ड में आपने एक जो वाव एकेडमी बनाई है, तो वाकई में दादा मैं चाहूंगा कि वाव एकेडमी का इंडिया में नहीं वर्ल्ड में इसका वाव एकेडमी का काम जाएगा, क्योंकि हम इंदौर में रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है वर्ल्ड वाइज है। तो वाकई में हम वाव एकेडमी को आगे भी विदेश में भी पहुंचा सकते हैं। तो आज मेरे से रहा ने, अभी मैं अपने आशीष जी और श्री राम जी को मैं बोलता रहता था कि आप लोग है ना एक 5 दिन का महासमानी शिविर अटेंड कर लोगे ना, आपकी जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आपने उस स्वर्ग देख के आ जाओगे। तो मैं कई बार तो अभी श्री राम जी ने बोला भी था मेरे को, बोले कमल भाई जब भी हो मुझे बताना। तो ये सर देखो क्या है कि दुनिया में आए, खालियात आए खालियात जाएंगे, लेकिन यहाँ भरपूर है सर, भरपूर है। आने दो आने दो आने दो। तो सर ये तो ये तो आज मेरे से रहा नहीं गया। बहुत बढ़िया कमल भैया, सब कुछ भरपूर है और सभी को अपने अपने जो जिस योग्य है उसको वो कुदरत उसको दे देगी। जो वो चाहेगा वो नहीं मिलेगा, पर वो जिस योग्य है वो चीज कुदरत उसको दे देगी। ये यूनिवर्सल लॉ है। तो अपनी पात्रता को बढ़ाना है और जो आपको जो पात्रता बढ़ती जाएगी आपको जो है वो मिलता जाएगा, क्योंकि नेचर तो देने के लिए बैठा है, बस आपको अपडेट होना है, बड़ा रिसीवर बनना है जो है। थैंक यू वेरी मच। वाह मौर्य साहब, थैंक यू। अगले साथी को लेते हैं सर, कोसा सर हैं। कोसा साहब अनम्यूट कीजिएगा आप अपने आप को। दादा प्रणाम। प्रणाम कोशा जी, नमस्कार। दादा सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आपने जो आज हमको सिखाया, वाकई में अगर वो हम करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। क्योंकि आपने एक चीज बोले कि अकेले ही करेंगे तो पैसा तो निश्चित रूप से कमाएंगे, लेकिन जो अचीवमेंट है वो टीम के साथ ही आएंगे। यस। और आपका जो सपना था, क्योंकि इस महीने आपने मुझे समय दिया था, हाड़ा जी ने समय दिया था, राम सर ने, अनिल सर ने, और आपने मुझे बोला था कि दशहरे के दिन ही वो घोषणा होगी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके मुख से दशहरे के दिन ही वो घोषणा होगी। अरे वाह सब कुछ कंप्लीट है, सिर्फ आपका इंतजार है, एक बटन दबाना है। सब कुछ भरपूर है जी। और दूसरा कि आपके आशीर्वाद से जो सीखा है, आज कमल मौर्य जी से लोग आज हमारी टीम में है और उनका आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। उनको इतना मार्केटिंग का अनुभव है कि शायद मुझे भी नहीं होगा। अरे मैं तो ये सब आपके आशीर्वाद से ही हो रहा है। आपकी टीम में देखता हूँ, उधर कमल जी को देखता हूँ। कमल जी को तो मैं कैंगन के पहले से जानता हूँ। हम कई बार हम इंडियन कॉफी हाउस में साथ में बैठे हैं, चाय की चुस्कियां ली हैं। आपके अमोल जोशी जी जो इतने बड़े लीडर होने के बावजूद उनको इतना मैं डाउन टू अर्थ, इतना सिंपल देखता हूँ। तो कोई बड़ी बात कोई नहीं है कि आप जो है बहुत अच्छी प्रगति करेंगे जीवन में, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लोगों को आप के साथ आप जो संगति जो आपने आपकी जो चेंज की है, और ये संगति आपको वहां पहुंचा देगी जिस आप योग्य हो, क्योंकि आप योग्यता को तो अचीव करते ही जा रहे हो डे बाय डे। तो काफी खुश हूँ आपकी 3 खुशखबरियां देनी पड़ेगी आपको एक साथ 3। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। ओके दादा, थैंक यू। थैंक यू। बालकर जी जी सर, बालकर जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। दादा प्रणाम। सभी हमारी वाव एकेडमी को बहुत बहुत सादर प्रणाम। दादा ग्रेट। और ये जो अभी साधना चल रही है हमारी, कल का दिन बाकी, और तो आपकी साधना का हम सबको तब मिलेगा, क्योंकि ये जो हम बोलते हैं हमारे कैंगन कॉन्सेप्ट की निहार पेट जो लेना चाहिए, पर अभी निहार मन हुए जितने अभी हम 7 दिन के साथ उपासना चल रही है, सबके मन भी निहार है। और जो आपने दिया है बिल्कुल
वो बिल्कुल हमारे मन मस्तिष्क में जाके बैठा है। और क्योंकि ये ऐसा एक संजोग कहो कि हमारा ये नवरात्रि का पर्व हुआ और जितने भी साथी इस कॉन्सेप्ट पे बैठ के सुना है, वो बिल्कुल आंखों से, मन से, दिल में उतर के गया। और ये सारे ही व्यक्ति मैदान में उतर के बिल्कुल आएंगे। और हम चाहें कि आप भी घोषणा करोगे, हम भी उस लड़ी में शामिल है। आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा अचीवमेंट करेंगे और आपकी साधना तपस्या पूर्ण होगी। थैंक यू दादा, बहुत बहुत थैंक यू वालकर जी। और आपको भी लास्ट साथ ही था, फिर मीटिंग एंड करेंगे, आपका समय हो रहा है, मीटिंग एंड करेंगे। कीजिए अपने आप को। विजय कुमार ओझा सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कीजिएगा। जी जी सर, जी सर। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मैं उड़ीसा से बिलोंग्स कर रहा हूँ। मैं सर विजय कुमार ओझा। वो कंगन सिस्टम को मैंने एक वीक के पहले देखा है और जेन्युइन 2 दिन पहले भी कर लिया हूँ। और अच्छा, आज का जो प्रोग्राम था ना, आज का आपका माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम आपका। और मैं एक प्रोफेशनल नेटवर्कर उड़ीसा से। ओके। और आज का जो आपका जो इवेंट देखा, इसीलिए इतना इवेंट अच्छा रहा। कोई भी देखता है, इसी को सुनता है, वो तो बार बार देखना पड़ेगा। यस यस। और अच्छा रहा सर इवेंट। और मैंने देखा था सर, एक प्रोडक्ट को भी देखा था, जैसे थोड़ा मिनरल ड्रॉप्स। इसको जो डेढ़ सी में जो यूएस में जो लेकर आ रहे हैं 2011 में, इसमें जो अच्छा लगा था, इसमें जो बड़ी का जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहा था, उसने मैं कंगन में फील किया। यस यस। और इसी का जो अभी हम देखते हैं सर, हम तो पानी तो पीते हैं डेढ़ वाटर, इसमें भर देता है जान। यस यस। इसको पता होना चाहिए, घर घर में पहुंचना चाहिए, घर घर पहुंचाना है सर। हाँ, आपका जो आज प्रोग्राम था ना सर, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बहुत अच्छा लगा सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक बस हम एक प्रश्न का जवाब दे दे। किसी ने पूछा पेट साफ नहीं होता तो क्या करें, तो भाई आंतों का जो मूवमेंट है, वायु खराब होती है, और इसमें पूरा सब्जेक्ट 1 घंटे का पेट साफ कैसे हो। कॉन्स्टिपेशन पे तो पिक्चर तक बन चुकी है अमिताभ बच्चन और इरफान खान की, तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बाकी जिसको भी पेट साफ नहीं होता है, वो फाइबर को बॉडी में बढ़ाए, क्योंकि हाइड्रोजन के प्रोडक्शन से ही पेट साफ होगा। तो भुट्टा डेली खाना प्रारंभ करें, अपने भोजन में भुट्टे को ले। और दूसरा जो है, अनार का जो अंदर का जो स्किन होता है, उसके समेत अनार के दानों का रस निकाल के कैंगन पानी मिला के उसको पिए, है ना। अंदर का जो स्किन होता है, तो निश्चित तौर पे उसको जो है फायदा मिलेगा। और जो है, पहले तो अनार मैंने बताया, डेली सेवन करें मॉर्निंग में। दूसरा मैंने भुट्टा बताया। तीसरा जो है आपका जो है एनीमा, 9.5 pH का या 11.5 pH के पानी से एनीमा डेली ले, 3 से 4 बार बैक टू बैक। और उसके लिए सुबह जैन या सात्विक मूवमेंट करके जो चैनल है, उसको देखे। और जो है, तो ये 3 चीजें बता दी। एनीमा डेली लेना स्टार्ट करें। एनीमा क्या होता है, ये सुबह जैन आप डालेंगे तो उसका यूट्यूब पे पूरा वीडियो है, उसमें आप देख लें, समझ लें। 11.5 pH के पानी से एनीमा लें या फिर 9.5 से लें। और चौथा, इमली का पानी है ना, 9.5 pH के पानी में कांच की बोतल में 2 इमली डाल के रख दें। अगले दिन उसको जो है आधा लीटर पर पर्सन, ज्यादा नहीं। और अगले दिन जो है उसको इमली को मैश करें, छान लें और उस पानी को 2 बार में पी जाएं, तो आप देखेंगे कि आपका पेट जो है साफ होने लग जाएगा और जो है क्लीन होने लग जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। मस्त रहिए, खुश रहिए। अब मुझे थोड़ा निकलना है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सब कुछ भरपूर है, समय भी भरपूर है, मशीन भी भरपूर है, लोग भी भरपूर है, रैंक भी भरपूर है, कॉन्टेस्ट भी भरपूर है, सब कुछ भरपूर है। बस आइए, लोगों को जोड़िए, जीतिए और जो है लोगों को जो है अच्छा व्यवहार करिए, ताकि और लोग जुड़े और जो है आप लोग आगे बढ़े। तो इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और परिहार जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके पास भी भरपूर है, इतना समय आप दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। वाह दादा, थैंक यू। और संघ की शक्ति का आज आपने बात ही कर दी है, बहुत बढ़िया। गीता का उपदेश है, संघो शक्ति कले युगे, तो बहुत बढ़िया दादा। थैंक यू आपको, सत सत नमन, प्रणाम। दोस्तों, मंडे को तैयार रहिएगा एक नए सेशन के लिए दादा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।